देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जो आपकी केमिकल रिएक्शंस थी, फोस्फाजीन की जो केमिकल रिएक्शन थी उसकी बात की थी। आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट चल रही है बीएससी 3rd ईयर, ठीक है। उसके अंदर हमने जो देखा था कि जो रासायनिक रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी फोस्फाजीन की, उसके अंदर हमने 3 रिएक्शंस देख ली थी। कौन कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट बेंजाइलेशन अभिक्रिया देख ली थी। इसके अलावा हमने देखा था जल अपघटन अभिक्रिया और देखी थी अमोनी अपघटन अभिक्रिया। तो 3 केमिकल रिएक्शंस थी जो फोस्फाजीन के एग्जाम में पूछी जाती है, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आगे जो आपकी नेक्स्ट 4th टाइप की रिएक्शंस है वह है एल्कोहल या एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया। इसके साथ फोस्फाजीन की लिख देता हूं यहाँ पे। फोस्फाजीन तो 4th रिएक्शन है आपकी एल्कोहल एवं एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो देखिए एल्कोक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया होगी। एल्कोहल भी बोल सकते हैं आप, एथोक्साइड भी बोल सकते हैं या एल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो देखो आप फोस्फाजीन क्या थी ये पता होगा, NaCl2 का होल राइट। तो संरचना बना लेते हैं इसकी। क्या थी? यहाँ पे आपका फोस्फोरस एटम था एक तो बड़े लिखते हैं, N हो गया, आपका P हो गया, ये भी आपका P हो गया, ये आपका फिर से N हो गया। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब देखिए ये आपका N है, ये आपका क्या है? P है, ठीक है। डबल बॉन्ड कैसे था? डबल सिंगल डबल। यहाँ पे क्या थे? क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन और क्लोरीन। क्लियर है? तो ये थी आपकी, ये क्या था? त्रिलक था। क्या था? त्रिलक। तो देखो अब इसकी अपने को रिएक्शंस करवानी है कौन सी? किसके साथ? एल्कोहल के साथ। किसके साथ करवाना है? एल्कोहल के साथ। तो मैं क्या ले लूं? यहाँ पे अपन क्या ले लें? एथेनॉल ले लें, C2H5OH ले लें, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? तो एथेनॉल की अभिक्रिया करवानी है अपन। मान लो अपन करवाने एथेनॉल से जैसे 6 मॉलिक्यूल, 6 ले लो, चाहे n मॉलिक्यूल ले लो, 6 मॉलिक्यूल में ले लो C2H5OH, जिसको अपन क्या कहते हैं? ETOH भी बोलते हैं। या बातें की। तो जैसे एल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो जो एल्कोहल है, एथेनॉल है, एथेनॉल का डिसोसिएशन अपन देखें तो H पॉजिटिव के रूप में डिसोसिएट होकर क्या देगा आपको? C2H5O नेगेटिव, ये तो देगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाओगे तो जहां जहां जो क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं वहां पे आपका एथोक्साइड समूह, ये जो समूह है इस समूह को अपन क्या बोलते हैं? इस समूह को अपन एथोक्साइड समूह ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या निकलेगा? H पॉजिटिव लेके क्या निकाल देगा? -6HCl, ये 2 3 4 5 6 जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग वैसे के वैसे ही आपके जो Cl के अणु है वो हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा और फोस्फोरस पे आपके जो जहाँ पे जो क्लोरीन जुड़े हुए थे वहां पे आपका क्या जुड़ जाएगा? एथोक्साइड समूह जुड़ जाएगा। तो क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन एथोक्साइड समूह के द्वारा किया जाता है। इसीलिए अपन क्या काम ले रहे हैं? एल्कोहल की या एल्कोहल के साथ या एथोक्साइड के साथ आपकी फोस्फाजीन की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो देखो क्या बनेगा क्या आपका? फोस्फोरस, नाइट्रोजन, यहाँ पे फिर आपका नाइट्रोजन, फोस्फोरस नाइट्रोजन,
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। चलो वैसे ही वैसे मेंशन कर देते हैं जैसे पहले थे, यहाँ पे डबल था, सिंगल हो गया, डबल हो गया, यहाँ पे डबल था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, एथोक्साइड समूह जोड़ना है। चलो मैं जोड़ देता हूँ। चाहे तो आप O(C2H5) भी लिख सकते हो, चाहे ये भी लिख सकते हो, EtOH भी लिख सकते हो। ठीक है, जोड़ देता हूँ। ये होगा, ये बनेगा आपकी जब फोस्फाजीन की अभिक्रिया अपन एल्कोहल से करवाते हैं तो ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है? हो गया। अब देखिए, यदि ये तो बन गया, ठीक है। अब यदि अगर इसको अपन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो गर्म करने पर क्या होगा, आइसोमराइज हो जाएगा, समाविलीकृत हो जाएगा। जैसा हमने आपके H2O वाली जल अपघटन करवाया था, उस जल अपघटन में पढ़ा था OH समूह जुड़ रहे थे, OH समूह वहाँ पे जुड़ रहे थे, फिर समाविलीकरण करवाया था तो वहाँ पे कीटो फॉर्म बन रही थी, यानी इनोल फॉर्म थी। इनोल फॉर्म कहाँ किसमें कन्वर्ट हो रही थी, आपकी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ फिर अरेंजमेंट तो बॉन्ड्स का वैसे ही होगा, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट कुछ अलग होगा। यानी जो आपकी शिफ्टिंग होगी बॉन्ड्स के थ्रू वो एथोक्साइड की, यानी आपका एथेनॉल एथेंस है, एथेंस का क्या होगा, एथेंस का शिफ्टिंग होगी। एथेन जो आपका एल्काइल समूह है, एथेन समूह है, ये शिफ्ट होगा। कैसे होगा देखिए, अगर मैं देखूँ, मैं एक जगह बता रहा हूँ, फिर बाकी का आप समझ जाओगे। इसके बीच में इसके बीच में बॉन्ड है, अरे ऐसे मान लो ये है C2H5 बॉन्ड O, या यहाँ पे ऐसे मान पास में कर लेते हैं थोड़ा, C2H5 ये बॉन्ड आ गया और ये ऑक्सीजन आ गया, ये बॉन्ड यू शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड यू शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो सबको मैं ऐसे लिख दूँ एक बार, देखो C2H ठीक है, हो गया, बॉन्ड इधर आ गया। अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा, ये बॉन्ड इधर से थोड़ा देख बॉन्ड बनेगा, अरे ये यूं आया तो यहाँ पे हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, समझ में आया। तो जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, बॉन्ड आएगा, बॉन्ड आएगा, उससे क्या जुड़ जाएगा, C2H5 जुड़ जाएगा। ऐसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड नाइट्रोजन में शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला समूह यहाँ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड नाइट्रोजन में शिफ्ट होगा, और ये वाला समूह जो C2H5 समूह है ये वहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और क्या बन जाएगा देख लीजिए, देखना दिख रहा है, फिर वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, चलो ये फास्फोरस, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, बीच में यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे आपका पी के पास सिंगल, यहाँ पे पी नाइट्रोजन, पी यहाँ पे आपका नाइट्रोजन दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और C2H5, यहाँ पे क्या आ गया, H5C2, यहाँ पे आपका O(C2H5) डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ
आप या पास में लिख देते हैं O(C2H5) डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दिख रहा है पूरा? चलो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये लो ऐसे नहीं, मान लो O(C2H5). क्लियर है? अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये जो प्रोसेस हो रही है ये हो रहा है आपका आइसोमराइजेशन, समावलीकरण, या ये आपस में समावलीकरण होके जो आपका इथाइल समूह है वो नाइट्रोजन के ऊपर चला जाता है, तो ये आइसोमराइजेशन के थ्रू स्टेबल भी होता है। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? तो देखिए इस प्रकार से इसका क्या होता है, समावलीकरण होता है, और ये आपकी एल्कोहल के साथ जो अभिक्रिया थी कंप्लीट है। इसी के साथ आपकी 4 रिएक्शंस है जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो हमने पूरी कर ली है। तो फोस्फाजिन के केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट है। अब बात करेंगे आगे इसकी किसकी, जो इसके गुण है, जो भौतिकी गुण है उनकी बात करते हैं, ठीक है। उतारो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये यौगिक है 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, चक्रीय फॉर्म में और श्रृंखला की फॉर्म में, दोनों रूपों में पाए जाते हैं। तो पहले अब अपन बात कर रहे हैं इसके भौतिकी गुणों के बारे में। फोस्फाजिन है वो आपको फोस्फाजिन है उसके गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपका। तो देखो ये जो फोस्फाजिन है ये फोस्फाजिन आपके 2 रूपों में पाई जाती है, तो आपको पता है चक्रीय रूप में पाई जाती है और श्रृंखला के रूप में भी पाई जाती है। लेकिन जो श्रृंखला रूप है इसका जो चेन फॉर्म है, सॉरी इसका जो चक्रीय रूप है आपकी चेन फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म है, ये साइक्लिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। क्या होती है? ज़्यादा स्टेबल होती है, और ये 2 रूपों में पाई जाती है। कौन कौन सा? एक रूप तो ये रहा आपका कौन सा, NeCl2 का होल ट्राइज, और दूसरा रूप है आपका NeCl4 का होल 4, सॉरी होल ट्वाइस का 4, यानी फर्स्ट रूप ये, 2 रूप ये, तो 2 रूप में पाई जाती है। एक रूप की संरचना में बता रखी है, दूसरे की देख लेंगे। इसमें क्या होगा कि 2 अणु आपस में जुड़े हुए रहेंगे। अगर इसकी भी बात करें, इसकी साइक्लिक फॉर्म की बात करें तो इसकी फॉर्म कैसे बनेगी देख लो आप एक बार, अगर देखना चाहते हो तो ये 2 रूपों में पाई जाती है। एक तो 3 त्रिलक अणु है, एक चतुर्लक है, 3 अणु जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 4 अणु जुड़े हुए हैं, तो 4 अणु आपस में बाइंड होकर बड़ी साइक्लिक संरचना का निर्माण कर देंगे। आई बात समझ में? आगे देखिए, आगे इनमें जो ये दोनों यौगिक बन रहे हैं आपके, ये दोनों के दोनों क्या है, स्टेबल होते हैं। अब बात करें इसके गलनांक की, तो देखो इसका गलनांक है जो आपका होता है 114 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कितना होता है? 114 डिग्री सेंटीग्रेड। 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 114 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि इसका क्वथनांक है, मुख्य क्वथनांक कितना होता है? 256 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो है इसका गलनांक, और इसका क्वथनांक होता है वो होता है 256 डिग्री सेंटीग्रेड, 256 सेंटीग्रेड इसका क्या होता है? क्वथनांक होता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं एक प्रकार का श्वेत क्रिस्टलीय यौगिक होता है। क्या है ये? एक प्रकार का क्या है? श्वेत क्रिस्टलीय यौगिक है, और ये कार्बनिक विलायक आपके जैसे ईथर है, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्कोहल, बेंजीन वगैरह है जो आपके कार्बनिक विलायक है। उन कार्बनिक विलायकों में जो आपकी फोस्फाजिन है यह क्या होती है? सोल्यूबल होती है, विलयशील होती है। अपन बात कर रहे हैं इनके भौतिकी गुणों की। आगे देखिए और बात करें तो आगे जैसे आपका ये जो त्रिलक है, जो आपका त्रिलक है, इस त्रिलक की तुलना में बेंजीन की जो बेंजीन के अंदर जो विलायक है
मतलब ज़्यादा जो सोल्युबिलिटी है वो आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह क्लोरोफॉर्म वगैरह में ये ज़्यादा सोल्यूबल है, लेकिन बेंजीन वगैरह में कम सोल्यूबल होता है, सफ़ेद वाइट क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं दो चार जो आपकी भौतिक गुण है। इसके अलावा ये जो इसका नेचर होता है वो होता है इसका जलन करने वाला, यानी ये जलन करने वाला पदार्थ होता है। आपको जो फोस्फाजीन है ये जलन करने वाली होती है। ठीक है, और बात करें तो ये थोड़ी इसके लिए थोड़ी विषैली प्रकृति की भी होती है, यानी ये विषैली भी होती है आपकी। और इसको गर्म करने करेंगे अपन तो ये गर्म करने पर बहुलीकरण हो जाती है, यानी ये आपस में जैसे अपन हीट करेंगे तो इस ये बहुलक बनाते हैं श्रृंखला, जो पॉलीमराइजेशन श्रृंखला है आपकी चेन रिएक्शन है, वो कई चीज़ें इसमें स्टार्ट हो जाती है और एक बड़े अणु का निर्माण कर लेती है, यानी बहुलक। अगर अपन इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अब ऊपर गर्म करते हैं तो ये बहुलक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है आपकी। गलनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है। साथ ही एक चीज़ और याद रखना आप कि जो आपका ये है कौन सा वाला कि जो त्रिलक है, ये जो मैंने गलनांक और क्वथनांक बताए हैं ये आपको त्रिलक के बताए हैं, जबकि जो चतुर्लक होता है उसका गलनांक होता है 131 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 131 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसका जो क्वथनांक होता है वह होता है आपका 273 डिग्री सेंटीग्रेड। 328 डिग्री सेंटीग्रेड, 328 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये होता है 131 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसमें दो चीजें बताई थी ना मैंने आपको कि एक त्रिलक होता है, त्रिलक का 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्वथनांक 256 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि चतुर्लक है और चतुर्लक का 131 डिग्री। वैसे कई ये फिक्स नहीं है, आपका जो 131 दे रखा है वो फिक्स नहीं है, इसका जो मान है 123 से लेके और वैसे 123 से लेके 131 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका क्या होता है, गलनांक होता है। और क्वथनांक कितना होता है, 128 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये तो ये हुई बात। साथ ही जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको पता चल गया कि ये सफेद ध्रुवीय पदार्थ है, सफेद वाइट क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। साथ ही जो बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है आदि के अंदर सोल्यूबल्स होता है, विलयशील होता है। और बात करें तो बेंजीन के समान इसकी चपटी संरचना वगैरह होती है। चलो ये तो खैर गुणधर्म थे, जो आपको फिजिकल गुणधर्म भौतिक गुणधर्म थे वो आपके हो गए। आगे अपन बात करते हैं कि इसकी बंध संरचना के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन पूछता है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। फॉस्फोनाइट्रिलिक, देखो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फॉस्फाजीन उसमें नाइट्रोजन भी आता है और अनेक प्रकार के फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बहुलीकरण से फॉस्फाजीन बनता है और इस प्रोसेस को फॉस्फोनाइट्रिलीकरण भी बोलते हैं। तो इस वजह से एग्जामिनर अपने से क्या पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन कि फॉस्फोनाइट्रिलिक, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि फॉस्फोनाइट्रिलिक बहुलक में Pn का मतलब होता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। Pn बंध की प्रकृति का वर्णन कीजिए। Pn बंध की प्रकृति का वर्णन कीजिए। Pn बंध की प्रकृति का वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोनाइट्रिलिक बहुलक होता क्या है। क्लियर है, तो वही है आपका जो फॉस्फाजीन है वही तो है आपका फॉस्फोनाइट्रिलिक बहुलक। ठीक है, तो संरचना तो मैंने आपको बताई थी क्या होती है, बना लेते हैं।
आंसर देखिए क्या होगा इसका। देखो फोस्फाजीन से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनते हैं, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी गुणधर्मों से क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है पीएन बॉन्डिंग के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि ये आपको मैंने बताया कि पीएन बंध की प्रकृति के बारे में पूछ लेता है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो देखो तो ये जुड़े हुए हैं आपकी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, यही तो था आपका क्या, फोस्फोनाइट्रिक कंपाउंड या फोस्फाजीन। क्लियर है, स्ट्रक्चर बना दीजिए मैंने, देख लो एक बार, फिर आगे बात करते हैं। चलो ये तो ठीक है। अब देखिए इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो किस प्रकार से, इनकी जो डिस्टेंस है वो कैसी होती है। तो आपको मैंने ये बताया था कि जो फोस्फोनाइट्रिक कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के अंदर जो उनकी चक्रीय संरचना होती है, उन चक्रीय संरचनाओं में जो एकलक इकाइयां हैं, मतलब जो आपके अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या है वो कितनी थी काम में आती है। तो मैंने ये बोला था कि जो साइक्लिक फॉर्म होती है, साइक्लिक फॉर्म में तो आपकी साइक्लिक फॉर्म में आपकी क्या आएगी, वहां पे एन की वैल्यू होगी आपकी 3 4 5 6, ठीक है। और आपकी जो चेन रिएक्शंस होगी, चेन वाले जो फोस्फोराइलेशन है उनमें एन की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी हो सकती है, तो एन हमारे इसमें 3 होगा मिनिमम, ठीक है। ये तो मैंने बोला था, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी, तो ये कह रहा हूँ कि जो इसमें जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बॉन्ड्स है इनके अंदर जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है। तो देखिए जो फॉस्फोरस और आपका नाइट्रोजन बॉन्ड होता है वो होता है आपका 1.6 एंगस्ट्रॉम, यानी ये जो बंध लंबाई है वो आपकी कितनी होगी, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की बंध लंबाई है वो कितनी होगी 1.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब 160 एंगस्ट्रॉम की होगी। और आपका जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल होगा आपका 121.4 डिग्री का, 121.4 डिग्री का होगा। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन इन दोनों के बीच जो ये बॉन्ड एंगल है, इन दोनों के फॉस्फोरस का बॉन्ड एंगल से फॉस्फोरस नाइट्रोजन के इस डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड के बीच के अंदर जो ये बॉन्ड एंगल है वो कितने का है आपका 120 डिग्री, 120.4 डिग्री का। क्लियर, आगे देखते हैं। और आगे जो आपका फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है आपका 184.6 डिग्री का। क्लियर, क्लियर है चीज, देख लीजिए। आगे बात करते हैं। आगे और क्या बच गया आपके, हाँ एक और बच गया, ये तो बच गया फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड, तो 160 एंगस्ट्रॉम का होता है। और आपका जो फॉस्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड है, ये फॉस्फोरस और क्लोरीन की बॉन्ड डिस्टेंस है वो होती है 1.91 एंगस्ट्रॉम या 6 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी फॉस्फोरस और क्लोरीन के जो बीच की जो बंध दूरी होती है, सॉरी
एंगस्ट्रॉम, यानी जो फॉस्फोरस आपका फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो होती है 1.96 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो देखो फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल कितना आया आपका 1.60 एंगस्ट्रॉम और फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है आपका 1.97 एंगस्ट्रॉम। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन इन दोनों की बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल का बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 1.60 एंगस्ट्रॉम और ये बॉन्ड लेंथ फॉस्फोरस और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.9 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बंद दूरियां इतनी है इनकी। साथ ही जो ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो है 121.4 डिग्री का है और ये 184.6 डिग्री का है। ये तो हुई बॉन्ड की बात और डिस्टेंस की बात, बॉन्ड एंगल की बात और बंद दूरी की बात। अब बात करते हैं कि जो इसकी शेप है तो 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो टोटल इसमें बेंजीन के समान ये षटलक बेंजीन के समान षटकोणीय दिख रही है आपको, बेंजीन की समान समतलीय होती है इसकी शेप। भाई जब बेंजीन वाले देखी हुई है आपकी तो इसकी संरचना में बेंजीन के समान समतलीय होती है, लेकिन जो 8 सदस्य वाली वलय है एन का मान तो 3 है लेकिन सदस्यों की संख्या इसमें दिख रहा है कितनी है 1 2 3 4 5 6 6 सदस्य हैं और बेंजीन में भी कार्बन परमाणु की संख्या 6 ही होती है, इसमें भी कितनी है 6 ही है, तो 6 सदस्यों वाली ये आपकी संरचना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर जो ये जो संरचना है इसकी ये बेंजीन के समान क्या होगी, ये समतलीय होगी। आई बात समझ में, बेंजीन के समान ही समतलीय होती है, जबकि जो 8 कार्बन परमाणु यानी मतलब 8 परमाणु की संख्या वाली जो वलय होती है, यहाँ पे 6 परमाणु आ रहे हैं, वहाँ पे जो 8 आएंगे तो 8 परमाणु वाली जो वलय है वो किसमें आएगी, ये तो होगी किसकी संरचना आपकी NeCl2 का होल ट्राइस, इसकी संरचना होगी। अगर मान लो यहाँ पे आ जाए NeCl2 का होल 4 तो इसमें टोटल एटम की संख्या होल 4 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 के आपके तीनों अणुओं के अंदर केंद्रीय रिंग बनी आपकी रिंग के अंदर कितने परमाणु आए 6 और इसमें कितने आएंगे 8 आएंगे। तो 8 सदस्यों वाली जो वलय है 8 सदस्यों वाली वलय जो साइक्लोहेक्सेन आपने पढ़ा है उसमें जो कुर्सी और नौका रूप होता है उसके समान होती है इसकी संख्या, इसके समान होगी। जो आपने साइक्लोहेक्सेन पढ़ा है उस साइक्लोहेक्सेन में जो कुर्सी और नौका रूप बनते हैं उसके समान ये इसकी शेप होगी। तो नौका रूप और इसका कुर्सी रूप भी अपन देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो देखो इसके कुर्सी रूप की बात करते हैं। क्या होगा आपका NeCl2 का होल 4। तो आपको पता है साइक्लोहेक्सेन का जो कुर्सी रूप होता है वह कैसे होता है और नौका रूप कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं कुर्सी रूप की बात कर लेता हूँ। वैसे कुर्सी आपकी अगर पता हो तो U बनती है, क्या होती है U बनती है। ठीक है, क्लियर। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा अभी बता देते हैं। देखो तो देखिए जैसे मान लो ये आपका सबसे पहले गुणा क्या है फॉस्फोरस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे ये है, मैं पहले इसको बना देता हूँ फिर आपको समझाते हैं। ये ठीक है, ऐसे बनेगा। ऐसे चेयर को आपको डिनोट करनी है, इसकी एक बार लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ यू शेप में दिख रहा होगा आपको, यू शेप में दिख रहा है ना, मतलब जैसे कुर्सी टाइप की चेयर फॉर्म होती है कि कुर्सी रूप है इसका। अरे एक तो लाइन सीधी नहीं होती है, ये ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एटम्स को अरेंज कर देंगे। यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ गया, ये फॉस्फोरस, ये नाइट्रोजन और ये फॉस्फोरस। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉस्फोरस, यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइट्रोजन। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड।
क्लियर है। अब देखिए अपने को क्लोरीन की संख्या क्या करनी है, अरेंज करनी है। तो यहाँ पे आपका फोस्फोरस है, जहां जहां पे आपको फोस्फोरस एटम दिख रहे हैं वहां पे क्या जोड़ो, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन हो गया, यहाँ पे ये क्लोरीन हो गई, यहाँ पे आपका ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे ये क्लोरीन हो गया, Cl, ठीक है। Cl Cl दो Cl हो गए, दो हो गए। तो ये हो गया इसका जो आपको ये रूप मैंने बताया है, ये क्या है, NaCl2 का होल 4 का कुर्सी रूप क्या है, कुर्सी संरचना की ये रूप मान लो या संरचना मान लो, Cl4 की कुर्सी संरचना, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है इसका चेयर फॉर्म, कुर्सी रूप। देखो चेयर कैसे है, यू खड़ी है, फिर यू बैठने का और फिर यू नीचे झुकी हुई है। चेयर फॉर्म नहीं तो होती है साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म, आपने देखी नहीं क्या, कैसी होती है, देखना ऐसे तो होती है वो चेयर फॉर्म, ये लो, ठीक है। तो ये इसकी चेयर फॉर्म है, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी नौका फॉर्म क्या होती है। हो गया। तो इस प्रकार से एटम टोटल अगर क्लोरीन एटम की संख्या देखें अपन तो कितनी है, 2 4 6 और 8 एटम आपके किसके हैं, क्लोरीन परमाणु के। और नाइट्रोजन परमाणु के एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 परमाणु है। बिल्कुल इसका कर लो ना आपने, बस इसका फॉर्मूला क्या होगा, N4 P4 और Cl2 कितने होते हैं, फास्फोरस आपके 1 2 3 4 फास्फोरस का हो जाएगा P4 और Cl का कितना हो जाएगा, Cl हो जाएगा आपके 8। ये हो गया इसका केमिकल का इसका अणु सूत्र, ठीक है। चलो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए जो इसकी नौका, ये तो कुर्सी रूप हो गया। अब बात करते हैं इसके नौका रूप की। तो देखिए जो नौका रूप होता है, वो नौका रूप में आपको साइक्लोहेक्सेन का बता देता हूँ। साइक्लोहेक्सेन का नौका रूप आपका ये होता है, यानी बोर्ड फॉर्म आपकी साइक्लोहेक्सेन की ये है। तो इसी को अपन नौका रूप को कैसे कन्वर्ट करें, तो मैं इसको पलट के ऊपर कर दूं, इसको पलट के उल्टा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नौका रूप हो जाएगा। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि पीएल बंद की प्रकृति और आपकी संरचना भी पूछता है कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन बंद है, यानी जो फोस्फाजीन है उसके दो रूप पाए जाते हैं। एक तो आपका कौन सा था, NaCl2 का और 3 जिसकी संरचना केवल बेंजीन के समान समतलीय चपटीय होती है, समतलीय होती है जो मोर स्टेबल है। और दूसरा आपका रूप ये है जिसकी 2 बलें पाई जाती है, एक तो कुर्सी रूप और एक होती है आपके नौका रूप। कुर्सी रूप मैंने बता दिया है, अब बात कर रहे हैं नौका रूप। तो देखो नौका रूप आपका कैसे होगा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इसको पलट दूँ, कैसे, अगर ये ग्रुप आपका ऊपर चला जाए, यूं ऊपर चला जाए, तो नौका रूप वैसा ये रूप आपको इसके अंदर दिख जाएगा। कैसे, देखिए इसको मैं अरेंज कर दूँ, जैसे ये देखो, मैं फॉस्फोरस को यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ, यहाँ पे N है, ये फॉस्फोरस का बंध है, क्योंकि ये वैसे दिखेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा इसको। यहाँ पे Cl है, यहाँ पर Cl है, ठीक है। ये हो गया, ऊपर चला गया। 1 मिनट रुकना, देखो एक मिनट फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्डिंग हो गई, साथ में PN आ गया, सही है। यहाँ पे आ जाएगा आपका
यहाँ पे आ जाएगा बी, दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सी है, यहाँ पे सी है, और ये हो जाएगी इसकी बॉन्डिंग, ये डबल। तो दिख रहा है, कुछ समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं किया है, देखना क्या किया है कि जो एटम की संख्या कितनी है आपकी टेबल काउंट करना 1 2 3 4, नाइट्रोजन कितने थे 1 2 3 4, फॉस्फोरस कितने थे 1 2 3 4, मतलब सही है आपका। तो देखो इसको बनाने का तरीका यही रहता है, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है, तो ये एक सिरा यूं जा रहा है, एक सिरा आपका यूं जा रहा है और एक सिरा आपका यूं है, तो ये तो है एक सिरा यूं जा रहा था वो आपका ये रहा, उसके बाद दो बॉन्ड थे, बीच वाला सिरा ये था वो आपका ये रहा, और ये जो सिरा इधर जा रहा था ये सिरा आपका ये रहा, तो ये क्या है इसकी चेयर फॉर्म, सॉरी बोर्ड फॉर्म है, ये क्या है नौका फॉर्म बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपके साइक्लोहेक्सेन का क्या, कौन सा फॉर्म, नौका फॉर्म। तो CCl4 की ये कौन सी फॉर्म आपकी, नौका फॉर्म, नौका संरचना, ठीक है। तो जब भी, तो पहले तो नौका रूप समझ में आया आपको, चेयर फॉर्म भी समझ में आया। देखो जो कुर्सी फॉर्म है, चेयर फॉर्म है, वो मोर स्टेबल होता है नौका फॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे जो बंध जुड़े हुए हैं उन बंधों के अंदर क्या होता है, आकर्षण बल होता है या अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, तो विपल्सन आपके जो ऊपर जुड़े हुए हैं यहाँ पे प्रतिकर्षण का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, विपल्सन फोर्स ज़्यादा लगते हैं। इस वजह से जो आपका ये नौका रूप है, ये नौका रूप क्या होता है, कम स्टेबल होता है, जबकि जो कुर्सी रूप है ये ज़्यादा स्टेबल है। साइक्लोहेक्सेन में भी ऐसा होता है, उसका नौका फॉर्म आपका क्या होता है, कम स्टेबल होता है, जबकि सॉरी नौका रूप में आपका कम स्टेबल होता है, जबकि चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। चलो ये तो मेरी बात है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है पीएन बंध की प्रकृति के बारे में, तो वहाँ पे आपको पीएन बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्ड एंगल वगैरह सब कुछ बताने हैं। इसके साथ जो त्रिअलग अपन ने संरचना बनाई थी किसकी, फोस्फाजीन की, ठीक है, इसकी संरचना बनाई थी, उभयचर के समान थी, वो बनानी है। साथ ही वहाँ पे बताना है उनके अंदर जो बॉन्ड एंगल था, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कितना होता है ये बताना है, साथ ही फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड कितना होता है ये भी बताना है, और बंध कोण का मान कितना होता है, इनके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये सारी चीजें बतानी है। साथ ही भौतिक गुणों की बात करें तो इनकी सोलिबिलिटी के बारे में मैंने कुछ चीजें बताई हैं आपको पहले, वो बतानी है। और इन सबको बताने के बाद में जो इनकी जो CCl को आपका ये है PnCl2 का होल फॉर्म, इसके अंदर आपकी जो कुर्सी फॉर्म है और नौका फॉर्म है उसको भी बताना है, ठीक है, क्लियर है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे, और आपका जो बचा हुआ है इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं लगभग सारे मैं क्लियर करवा रहा हूँ। इसके बाद में यदि जो आपके क्वेश्चन और बचे हुए हैं अभी तक, वो अपन इसकी आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। अभी तक का आपका जो मैंने बताया है वो सब कुछ क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अभी क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। इससे आगे अपन जो आपका बचा हुआ सिलेबस है वो इस यूनिट का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है, उतार लीजिए इसको।